अथ श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे अष्टादशः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच सर्वसंश्रुतिखण्डेषु भूतबीजकलात्मनः तन्मात्रप्रतिभासस्य प्रतिभासेन भिन्नता प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा तन्मात्रावृत्तिपूर्वकम् सर्वस्य जीवजातस्य सुषुप्तत्वादनन्तरम् प्रवृत्तिभाजो ये जीवास्ते तन्मात्रप्रदर्शिनः तन्मात्रैकतया सर्गान् मिथः पश्यन्ति कल्पितान् तन्मात्रैक्यप्रणालेन चित्राः सर्गजलाशयाः परस्परं सम्मिलन्ति घनतां यान्ति चाभितः केचित् पृथक् स्थितिगताः पृथगेव लयं गताः केचिन्मिथः सम्मिलिता जगद्गुञ्जा स्थिता क्षता जगद्गुञ्जा सहस्राणि यत्रासङ्ख्यान्यणावणौ अपरस्परलग्नानि काननं ब्रह्मनाम तत् मिथः सम्मिलनेनैता घनतां समुपागताः यद्यद्यत्र यथारूढं तत्तत् पश्यति नेतरत् वर्तमानं मनोराज्यं नैष्फल्यं समुपागता सा कृत्तिर्मनसो ज्ञेया तस्य जीवपरम्परा परस्परं सम्मिलितां सर्गाणां रूढभाविनां देहसत्ताभृशं रूढा देहाभावस्तु विस्मृतिः देहत्वपरिरूढत्वाच्चिद्धेम्ना विस्मृतात्मना मिथ्यानुभूता विद्या तु शुद्धा कटकतामिता यथा शुद्धः प्राणमरुत् परप्राणादिवेदनात् वेत्ति वेद्यं मनोराज्यं तथा सर्गान्तराश्रयम् सर्वेषां जीवराशीनामात्मावस्थात्रयं श्रितः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्याख्यमत्र देहो न कारणम् एवमात्मनि जीवत्वे सत्यवस्थात्रयात्मनि न चाम्भसीव बीचित्वमस्मिन् कचति देहता चित्कलापदमासाद्य सुषुप्तान्तपदस्थितम् बुद्धो निवर्तते जीवो मूढः सर्गे प्रवर्तते द्वयोरेकस्वरूपैव स्वसौहार्द निदर्शनात् अज्ञः सुषुप्तो संबुद्धो जीवः कश्चित् ससर्गभाक् सर्वगत्वाच्चितः कश्चित् परसर्गेण नीयते सर्गे सर्गे पृथग्रूपं सन्ति सर्गान्तराण्यपि तेष्वप्यन्तस्थसर्गौघाः कदलीदलपीठवत्
सर्वसर्गान्तरादूरं पत्रपीवरवृत्तिमत् स्वभावशीतलं ब्रह्म कदलीदलमण्डपः कदल्यामन्यता नास्ति यथा पत्रशतेष्वपि ब्रह्मतत्त्वेऽन्यता नास्ति तथा सर्गशतेष्वपि बीजमेव रसात् फुल्लं भूत्वा बीजं पुनर्भवेत् तथा ब्रह्ममनो भूत्वा बोधाद् ब्रह्म परं भवेत् रसकारणकं बीजं फलभावेन जृम्भते ब्रह्मकारणको जीवो जगद्रूपेण जृम्भते रसस्य कारणं किं स्यादिति वक्तुं न युज्यते ब्रह्मणः कारणं किं स्यादिति वक्तुं न युज्यते स्वभावो निर्विशेषत्वात् परो वक्तुं न युज्यते नाकारणे कारणादि परे वस्त्वादिकारणे विचारणीयः सारो हि किमसारविचारणैः बीजं जहद्बीजवपुः फलीभूतं विलोक्यते ब्रह्मा जहन्निजवपुः फलं बीजे च संस्थितम् बीजस्याकृतिमत् सर्वं तेनानाकृतिमत्पदम् न युज्यते समीकर्तुं तस्मान्नास्त्युपमा शिवे स्वमेव जायते स्वाभं न च तज्जायतेऽन्यदृक् अतो न जातं नाजातं विद्धि ब्रह्मा नभो जगत् दृश्यं पश्यन् स्वमात्मानं न द्रष्टा सम्प्रपश्यति प्रपञ्चाक्रान्तसंवित्तेः कस्योदेति निजा स्थितिः मृगतृष्णा जलभ्रान्तौ सत्यां कैव विदग्धता विदग्धतायां सत्यां तु कैवासौ मृगतृष्णिका आकाशविशदो द्रष्टा सर्वाङ्गोऽपि न पश्यति नेत्रं निजमिवात्मानं दृशीभूतमहो भ्रमः आकाशविशदो द्रष्टा सर्वाङ्गोऽपि न पश्यति तेषां निजमिवात्मानं दृशीभूतमिवाभ्रमः आकाशविशदं ब्रह्म यत्नेनापि न लभ्यते दृश्ये दृश्यतया दृष्टे त्वस्य लाभः सुदूरतः तादृग्भावस्वरूपेण विना यत्र न दृश्यते तत्रापि दूरोदस्तैव द्रष्टुः सूक्ष्मस्य दृश्यता दृश्यं च दृश्यते तेन द्रष्टा राम न दृश्यते द्रष्टैव सम्भवत्येको न तु दृश्यमिहास्तिः द्रष्टा सर्वात्मको दृश्ये स्थितश्चेत् कैव द्रष्टृता
सर्वशक्तिमता राज्ञा यद्यत् सम्पद्यते यथा तत्तथानुभवत्याशु स एवोदेति तत्तथा यथा मधुरसोल्लासः खण्डो भवति भासुरः रसतामजश्चैव फलपुष्पलतोन्नतः चिदुल्लासस्तथा जीवो भूयो भवति देहकः चिन्मात्रतां तामजः देव दर्शनदृक्मयम् अन्तस्वानुभवश्चैव जगत्स्वप्नं प्रपश्यति अहं तादिरसे भौमे खण्डकत्वमिवात्मनि नानाखण्डसहस्रौघैरद्वितीयैर्निजात्मनः यथोदेति रसो भौमश्चित्तथोदेत्यसम्भ्रमम् चिद्रसोल्लासवृक्षाणां कचतामात्मनात्मनि दृश्यशाखाशताढ्याना मिहनान्तोऽवगम्यते खण्डः प्रत्येकमेवायं यथा रसचमत्कृतिम् स्वादयत्येवमेषाचित् पृथक् पश्यति संस्थितिम् या योदेति यथा यस्या जीवशक्तेः स्वसंश्रितिः तां तां तथैति सा स्वात्म चिद्रूप भुवनस्थितिम् जीवसंश्रितयः काश्चिन् प्रमिलन्ति परस्परम् स्वयं विहृत्य संसारे शाम्यन्ति चिरकालतः सूक्ष्मया परया दृष्ट्या त्वं पश्य ज्ञानचेतसा जगज्जालसहस्राणि परमाण्वन्तरेष्वपि चित्ते नभसि पाषाणे ज्वालायामनिले जले सन्ति संसारलक्षाणि तिले तैलमिवाखिले सिद्धिमेति यदा चेतस्तदा जीवो भवेच्चितिः शुद्धा च सा सर्वगता तेन तन्मेलनं मिथः सर्वेषां पद्मजादीनां स्वसत्ता भ्रमरूपकः जगद्दीर्घमहास्वप्नः सोऽयमन्तः समुत्थितः स्वप्नात् स्वप्नान्तरं यान्ति काश्चिद्भूतपरम्पराः तेनोपलम्भः कुड्यादावसौ दृढतरः स्थितः यद्यत्र चिद्भावयति तत्तत्राशु भवत्यलम् तया स्वप्नेऽपि यद्दृष्टं तत्काले सत्यमेव तत् चिदणोरन्तरे सन्ति समस्तानुभवाणवः यथा बीजान्तरे पत्रलता पुष्प फलाणवः परमाणुर्जगत्यन्तर्मन्ये चित्परमाणवः लीनमाकाशमाकाशे द्वैतैक्यभ्रममुत्सृज देशकालक्रियाद्रव्यैः स्वैरेवाणुभिरेव चित्
अणूननुभवत्यन्त ऋतराणि न संभवात्। स्वयं सर्गस्य कचितः स्वप्ने चिदणुखण्डकः ब्रह्मादेः कीटनिष्ठस्य देहदृष्ट्यानुभावितः। कचितं किञ्चिदेवेह वस्तुतस्तु न किञ्चन स्वयं सत्यं स्वादयन्ते द्वैतं चित् परमाणवः। स्वयं प्रकचति स्फार देहश्चिदणुखण्डकः नेत्रादि कुसुमद्वारैः संविदामोदमुद्गिरन्। सम्पश्यति तरां कश्चिद् बहिरूपेण चिद्घटः सर्वगत्वादनाशित्वात् दृश्यबीजस्य वैचितेः। अन्तरेवाखिलं कश्चित् पश्यत्यविमलं जगत् तत्रातिकालकलना दुन्मज्जति निमज्जति। स्वप्नात् स्वप्नान्तरं तत्र तथा पश्यन् पुनः पुनः मिथ्यावटेषु लुठति शिलेव शिखरच्युता। केचित् सम्मिलिताः केचित् आत्मन्येवाभ्रमे स्थिताः मग्नाः स्वसंवित्प्रसरे स्फुरन्तो देहखण्डकाः। स्वयमन्तः प्रपश्यन्ति ये जगज्जीवविभ्रमं तैस्तैः कैश्चित्ततं दृश्य मसत्स्वप्नवदाश्रितम्। सर्वात्मत्वात् स्वभावस्य तदृश्यं सत्यमात्मनि सर्वगं विद्यते यत्र तत्र सर्वमुदेतिः। जीवान्तः प्रतिभासस्य सर्वस्य पुनरन्तरे जीवखण्ड उदेत्युच्चैस्तस्यान्तरितरोऽपि च। जीवान्तर्जायते जीवस्तस्यान्तरपि जीवकः सर्वत्र रम्भादलवज्जीवो जीवान्तरे वहि। दृश्यबुद्धिपरावृत्तौ सममेतदनन्तरं हेम्नीव कटकादित्वं परिज्ञातं विनश्यति। विचारो यस्य नोदेति कोऽहं किमिदमित्यलं तस्यान्तर्न विमुक्तोऽसौ दीर्घो जीवज्वरभ्रमः। विचारः सफलस्तस्य विज्ञेयो यस्य सन्मतेः दिनानुदिनमायाति तानवं भोगगृध्रता। यथा देहोपयुक्तं हि करोत्यारोग्यमौषधं तथेन्द्रियजयेभ्यस्ते विवेकः फलितो भवेत्। विवेकोऽस्ति वचस्येव चित्रेऽग्निरिव भास्वरः यस्य तेनापरित्यक्ता दुःखायैवाविवेकिता। यथा स्पर्शेन पवनः सत्तामायाति नो गिरा तथेच्छातानवेनैव
विवेकोऽस्य विबुध्यते। चित्रामृतं नामृतमेव विद्धि चित्रानलं नानलमेव विद्धि चित्रांगना नूनमनंगनेति वाचा विवेकस्त्वविवेक एव। पूर्वं विवेकेन तनुत्वमेति रागोऽथ वैरं च समूलमेव। पश्चात् परीक्षीयत एव यत्नः सपावनो यत्र विवेकितास्ति। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे जीवखण्डकावतारो नाम 18 सर्गः। अथ 19 सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच जीवबीजं परं ब्रह्म सर्वत्रखमिव स्थितं तेन जीवोदरजगत्यपि जीवोऽस्त्यनेकधा। चिद्घनैकघनात्मत्वात् जीवान्तर्जीवजातयः कदलीदलवत्सन्ति कीटा इव धरोदरे। यो यो नाम यथा ग्रीष्मे कल्कस्वेदाद्भवेत् कृमिः यद्यदृश्यं शुद्धचित्खं तज्जीवो भवति स्वतः। यथा यथा यतन्ते ते जीवकाः स्वात्मसिद्धये तथा तथा भवन्त्याशु विचित्रोपासनाक्रमैः। देवान् देवयजो यान्ति यक्षा यक्षान् व्रजन्ति ब्रह्म ब्रह्मयजो यान्ति यदतुच्छं तदाश्रयेत्। स मुक्तो भृगुपुत्रो हि निर्मलत्वात् स्वसंविदः बद्धः प्रथमदृष्टेन दृश्येनाशु स्वभावतः। भुवि जाता परिम्लाना बाला यत्प्रथमं पुरः संवित् प्राप्नोति तद्रूपा भवत्यन्या न काचन। श्रीराम उवाच जाग्रत्स्वप्नदशाभेदं भगवन् वक्तुमर्हसि कथं च जाग्रज्जाग्रत् स्यात् स्वप्नो जाग्रद् भ्रमः कथम्। श्रीवसिष्ठ उवाच स्थिरप्रत्यययुक्तं यत्तज्जाग्रदिति कथ्यते अस्थिरप्रत्ययं यत् स्यात् तत्स्वप्नः समुदाहृतः। जाग्रत्वे क्षणदृष्टः स्यात् स्वप्नः कालान्तरे स्थितः तज्जाग्रत्स्वप्नतामेति स्वप्नो जाग्रत्वमृच्छते। जाग्रत्स्वप्नदशाभेदो न स्थिरास्थिरते विना समः सदैव सर्वत्र समस्तोऽनुभवो नयोः। स्वप्नोऽपि स्वप्नसमये
स्थैर्याज्जाग्रत्वमृच्छति अस्थैर्याज्जाग्रदेवास्ते स्वप्नास्तादृश बोधतः स्वप्नोऽपि जाग्रद्बुद्ध्यंशो जाग्रत्वमनुगच्छति स्वप्नता स्वप्नबुद्ध्या तु यथा संवेदनं स्थितम् यत्तु यावत् स्थिरं बुद्धं तत्तावज्जाग्रदुच्यते क्षणभङ्गात्तु तत्स्वप्नो यथा भवति तच्छृणु जीवधातुः शरीरेऽन्तर्विद्यते येन जीव्यते तेजो वीर्यं जीवधातु रित्याद्यविधमङ्गयत् व्यवहारी यदा कायो मनसा कर्मणा गिरा भवेत्तदा मरुन्नुन्नो जीवधातुः प्रसर्पति तस्मिन् प्रसर्पत्यङ्गेषु सर्वा संविदुदेतिः दृष्टत्वात् प्रैति चित्ताख्य मन्तर्लेन जगद्भ्रमम् ईक्षणादिषु रन्ध्रेषु प्रसरन्ती बहिर्मयम् नानाकारविकाराढ्यं रूपमात्मनि पश्यति स्थिरत्वात् तत्तथैवाथ जाग्रदित्यवगम्यते जाग्रत्क्रम इति प्रोक्तः सुषुप्तादिक्रमं शृणु मनसा कर्मणा वाचा यदा क्षुभ्यति नो वपुः शान्तात्मा तिष्ठति स्वस्थो जीवधातुस्तदात्वसौ समतामागतैर्वातैः क्षोभ्यते न हृदम्बरे निर्वातसदने दीपो यथा लोकैककारकः ततः सरति नाङ्गेषु संवित् क्षुभ्यति तेन नो न चेक्षणादीन्यायाति रन्ध्राण्यायाति नो बहिः जीवोऽन्तरेव स्फुरति तैलसंविद् यथा तिले शीतसंविद् इव स्नेहसंविद् यथा घृते जीवाकारा कला काचिच्चितिः स्वच्छतयात्मनि दशामायाति सौषुप्तिम् सौम्यवातां विचेतनाम् ज्ञात्वा वैचित्युपरते साम्यं व्यवहरन्नपि जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तेषु सम्बुद्धस्तुर्यवान् स्मृतः सुषुप्ते सौम्यतां यातैः प्राणैः सञ्चाल्यते यदा स जीवधातुः सा संवित् ततश्चित्ततयोदिता स्वान्तः संस्थजगज्जालम् भावाभावैः क्रमभ्रमैः पश्यति स्वान्तरेवाशु स्फारं बीज इव द्रुमम् जीवधातुर्यदा वातैः किञ्चित् संक्षुभ्यते भृशम् ततोऽस्म्यहं सुप्त इति पश्यत्यात्मनि खे गतिम्
यदाम्भसा प्लाव्यते सौ तदा वार्यादि सम्भ्रमम् अन्तरेवानुभवति स्वामोदं कुसुमं यथा। यदा पित्तादिनाक्रान्तस्तदा ग्रीष्मादिसम्भ्रमम् अन्तरेवानुभवति स्फारं बहिरिवाखिलम्। रक्तापूर्णो रक्तवर्णान् देशान् कालान् बहिर्यथा पश्यत्यनुभवात्मत्वात् तत्रैव च निमज्जते। सेवते वासनां यां तां सोऽन्तः पश्यति निद्रितः पवनक्षोभितो रन्ध्रैर्बहिरक्षादिभिर्यथा। अनाक्रान्तेन्द्रियश्छिद्रो यतः क्षुब्धोऽन्तरेण सह संविदानुभवत्याशु स स्वप्न इति कथ्यते। समाक्रान्तेन्द्रियश्छिद्रो यः क्षुब्धो वायुना यदा परिपश्यति तज्जाग्रदित्याहुर्मुनिसत्तमाः। इति विदितवता त्वयाधुनान्तः प्रथितमहामतिनेह सत्यताख्या। असति जगति नैव भावनीया मृतिहति संहृति दोषभावनीया। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे जाग्रत् सुषुप्ति तुरीय स्वरूप विचारो नाम 19वां सर्गः। स्वरूप की विस्मृति से ही भेद भ्रम की अनुभूति होती है। चित्त शुद्धि एवं जागृत आदि अवस्थाओं के शोधन से ही भ्रम निवारण पूर्वक आत्मबोध की प्राप्ति तथा वैराग्य मूलक विवेक से ही मोक्ष लाभ का वर्णन इन 18 और 19वें सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जिस प्राणी का जिस तरह के कर्मों का भोगानुकूल फल जहाँ और जैसे रहता है वहाँ उतना ही वह अनुभव करता है, उसके अतिरिक्त नहीं। एक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान जो मनोराज्य है उसे देखने या भोगने आदि में दूसरे व्यक्ति का मन सफल नहीं होता। यह जो असफलता को प्राप्त हुई मन की स्थिति है वही उसके विच्छेद यानी नानात्व में हेतु है। इस प्रकार जानना चाहिए। उस मन के भेद से ही जीवों के भी भेद होते हैं। अर्थात जैसे भिन्न भिन्न मन हैं उसी तरह भिन्न भिन्न जीव भी हैं। जैसे सुवर्ण अपने ज्ञान के अभाव से कड़े कंगन आदि के रूप को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है उस चेतन ने स्थूल देह को स्वीकार करके संसार रूपिणी अविद्या का मिथ्या ही अनुभव किया है। संपूर्ण जीव समूहों का आत्मा स्वयं ही अपने संकल्प से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति नामक 3 अवस्थाओं को प्राप्त हुआ है। इन अवस्थाओं में शरीर कारण नहीं है। इस प्रकार
जागृत आदि तीन अवस्था रूप आत्मा में ही जीवत्व है, अर्थात वह आत्मा ही जीव रूप से स्फुरित हो रहा है। इसमें शरीरत्व का विकास नहीं है। तात्पर्य यह कि जैसे जल ही लहर एवं भंवर आदि के रूप में विख्यात होता है, यह तात्विक दृष्टि प्राप्त होने पर जल में उससे पृथक लहर आदि की सत्ता नहीं रहती। उसी प्रकार जीवात्मा ही जागृत आदि अवस्था रूप है। यह विचार दृढ़ होते ही जीव से पृथक देह की वास्तविक सत्ता शेष नहीं रह जाती। इसी प्रकार तत्वज्ञ पुरुष सुषुप्ति अवस्था के अवसान भूत तुरीय पदरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा को ज्ञान द्वारा प्राप्त करके संसार से निवृत्त हो जाता है। परंतु जो मूढ़ जीव हैं वही सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की सुषुप्ति एक रूप ही है, क्योंकि अज्ञ को भी सुषुप्तावस्था में सुख की प्राप्ति होती है, किंतु अज्ञानी जीव तो सुषुप्तावस्था में पहुंचकर भी असंबुद्ध, वास्तविक आत्मज्ञान से रहित और देहात्म भाव की भ्रांति वासना से वासित होने के कारण सृष्टि को प्राप्त होता है, परंतु ज्ञानी नहीं। परब्रह्म परमात्मा निर्विशेष होने के कारण स्वभाव नहीं कहा जा सकता। निर्विकार, अद्वितीय और असंग होने के कारण जो वास्तव में किसी का कारण नहीं है, तथापि संपूर्ण प्रपंच के आरोप का अधिष्ठान रूप से आदि कारण है, उस निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा में वस्तुतः कारण एवं निमित्त आदि वस्तु की भी संभावना नहीं है। अतः ब्रह्म में बिना किसी कारण के ही प्रतीत होने वाला यह जगत मिथ्या ही है। सार वस्तु ब्रह्म का ही विचार करना उचित है। असार वस्तु दृश्य संसार के विचार से क्या लाभ। बीज अपने स्वरूप का त्याग करके अंकुर आदि के क्रम से फल रूप में परिणत होता देखा जाता है, परंतु ब्रह्म वैसा नहीं है। वह अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही जगत रूप अध्यारोप का अधिष्ठान रूप से कारण होता है। बीज का अवयव आदि सब कुछ साकार है, अतः उससे निराकार परम पद रूप ब्रह्म की तुलना करना उचित नहीं है। इसलिए कल्याण स्वरूप ब्रह्म के लिए कोई उपमा सम्मत ही नहीं हो सकती। अपने को दृश्य रूप में देखने वाला दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को नहीं देख सकता, इसलिए उसे अनर्थ की प्राप्ति होती है। जिसकी बुद्धि प्रपंच से आक्रांत हो, ऐसे किसी पुरुष को अपनी यथार्थ स्थिति का ज्ञान नहीं होता। जब तक भ्रांति से मृग तृष्णा में जल की प्रतीति हो रही है, तब तक किसी की समझदारी किस काम की। और जब यह ज्ञान हो गया कि यहाँ जल नहीं है, तब वहाँ मृग तृष्णा ही क्या रह गई। जैसे नेत्र बहिर्मुख होने के कारण अपने आप को ही नहीं देख पाता, उसी प्रकार आकाश की भांति निर्मल होता हुआ भी दृष्टा बहिर्मुख होने के कारण अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता। यह भ्रम की प्रबलता
कैसी आश्चर्यजनक है। यदि दृश्य प्रपंच को दृश्य रूप से ही सच्चा समझा जाए तो आकाश के समान निर्मल ब्रह्म यत्न करने पर भी नहीं मिल सकता। फिर तो उसकी प्राप्ति बहुत दूर हो जाती है। हे श्री राम, इसीलिए उसको दृश्य ही दिखाई देता है, दृष्टा का दर्शन नहीं होता। वास्तव में एकमात्र दृष्टा ही सर्वत्र स्थित है। दृश्य नाम की कोई वस्तु यहाँ है ही नहीं। जो कुछ दिखाई देता है वह केवल भ्रम है। जब दृष्टा और दृश्य में कोई अंतर ही नहीं रहा तब कौन दृष्टा और कैसा दृश्य, क्योंकि वह दृष्टा ही दृश्य रूप में प्रकट होता है। जब चित्त सिद्धि को प्राप्त होता है तब जीव जड़ संसर्ग से मुक्त होकर केवल शुद्ध चिन्मय आत्मस्वरूप से स्थित होता है। वह चेतन आत्मा शुद्ध एवं सर्वव्यापी है। चेतन आत्मा जहाँ जिस वस्तु की भावना करता है वहाँ वह तत्काल प्रकट हो जाती है। उसने स्वप्न में भी जो कुछ देखा है वह स्वप्न के समय में सत्य ही है। जैसे बीज के अंदर सूक्ष्म रूप से पत्ते, लता, फूल और फल रूप अणु रहते हैं, उसी प्रकार चेतन रूप अणु के भीतर समस्त सूक्ष्म अनुभव विद्यमान है। जिस पुरुष के भीतर यह विचार नहीं उठता कि मैं कौन हूँ और यह जगत क्या है, वह संसार के बंधन से मुक्त नहीं हुआ। जिस विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष की भोगलिप्सा प्रतिदिन क्षीण होती जाती है, उस वैराग्यवान का ही विवेक युक्त विचार सफल होता है। जैसे शरीर के द्वारा पथ्य भोजन आदि नियमों के साथ सेवन किया हुआ औषध ही आरोग्य प्रदान करता है, उसी प्रकार जितेंद्रियता का अभ्यास हो जाने पर ही विवेक सफल होता है। चित्र में अंकित प्रज्वलित अग्नि की भांति जिसका विवेक केवल कथन मात्र ही है, कार्य में परिणत नहीं हुआ है, उसने अविवेक का त्याग नहीं किया है। अतः वह अविवेक उसे दुख ही देने वाला होगा। जैसे स्पर्श से ही वायु की सत्ता का भान होता है, कथन मात्र से नहीं, उसी प्रकार भोगेच्छा के क्षीण होने से ही पुरुष का विवेक जागृत होता है। चित्र लिखित अमृत अमृत नहीं है, चित्र लिखित अग्नि अग्नि नहीं है, चित्र लिखित नारी निश्चय ही नारी नहीं है। उसी तरह कथन मात्र का विवेक विवेक नहीं है, वास्तव में अविवेक ही है। विवेक से पहले राग और द्वेष का समूल नाश हो जाता है, तत्पश्चात विषय भोगों के लिए प्रयत्न सर्वथा क्षीण हो जाता है। जिस पुरुष में विवेक जागृत है वही परम पवित्र है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जानिय तवहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि प्रणीत वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायों में स्थिति प्रकरण के 18वें और 19वें सर्ग के संक्षिप्त हिंदी रूपांतर का प्रकरण पूरा हुआ।